Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics of grade 5, unit number 3, topic fraction and exercise 3D. At first, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to simplify expressions involving fractions using BODMAS rule. Do exercise 3D. We are going to discuss application of BODMAS rule on fraction. अगर आपके में डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हों, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो वो क्वेश्चन क्या हो आपके पास फ्रैक्शन में हो तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अब the BODMAS rule for whole numbers. The same rule can be applied on common fractions also. जैसे हमने BODMAS रूल को होल नंबर्स में अप्लाई किया था, सिंपली हम फ्रैक्शन में भी उसको ऐसे ही करेंगे. BODMAS मीन ब्रैकेट्स ओवर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट्स में भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करें. आप सबसे पहले ब्रैकेट्स में जो आपके पास एक्सप्रेशन है आप उसको सॉल्व करेंगे. देन जब ब्रैकेट्स आपके पास सॉल्व हो जाएंगे, देन आप उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे. डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद लास्ट पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे. हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास एग्जांपल है 7/5 प्लस 4/5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1/2 माइनस ब्रैकेट क्लोज देन माइनस 4/5. तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो हम ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे. 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम 2 से करेंगे. अब हम देख लेते हैं हमारी कटिंग हो सकती है, तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. 4 और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 के टेबल से 2 1 से 2 एंड 2 2 ज़ा 4. अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 5 से. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7/5 प्लस 2/5 माइनस 4/5. अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला तो हो गया, अब रिमेनिंग क्या रह गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हमारे पास BODMAS रूल में क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे. डिनोमिनेटर में 5 5 सेम सेम है तो 5 का 5 ही रहेगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, नंबर्स को 7 + 2 करेंगे तो 9/5 हो जाएगा. 9/5 माइनस 4/5. अब 5 5 देन सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, 9 में से 4 को माइनस कर लेंगे, 5 आ जाएगा. 5/5 5 5 को कट कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा. हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास है 3 होल 1/4 प्लस देन ब्रैकेट है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2/3. इसमें भी ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं. 5/8 है ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई 4/3 है, तो हम कटिंग सबसे पहले कर लेते हैं. कैंसिल आउट अगर हो सकता है 4 और 8 कैंसिल आउट हो सकते हैं. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से, 5/6 हो जाएगा. अब हमारे पास क्या हो गया, 13/4 प्लस 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3. अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि BODMAS में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं. तो डिवीजन में अब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज किया तो नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 वो भी चेंज हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल 3/2 हम ले लेंगे. अब हम देखते हैं 13/4 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2. अब 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 जो है उनमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, कटिंग हो सकती है, जैसे 6 और 3 की हो सकती है. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से करेंगे. 13/4 प्लस 5/4 हमारे पास आ जाएगा. 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं. 13 + 5 कर लेंगे तो 18 आ जाएगा. 18/4. 18/4 को हम 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4. 9 की प्लेस पे 18 की प्लेस पे 9 आ जाएगा और 4 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2. 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा. ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं. 2 का टेबल अब 9 पे कितना टाइम जाता है, 4. 2 4 ज़ा 8 8 तक ही जाता है, तो 9 पे नहीं जाता.
8 तक गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया, हमारे पास 1 रह गया। कितने टाइम टेबल गया था, 4 टाइम, 4 होल 1/2। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3D। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सिंप्लीफाई आपने करना है। क्वेश्चन है 2/5 प्लस ब्रैकेट में है 3/5 माइनस 5/9 डिवाइडेड बाई 25/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी आपके पास 2 एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं, माइनस भी यूज़ हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है और डिवीजन भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। डिवीजन वाले को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम 25/9 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा 9/25। हमारे पास क्या आ गया 2/5 प्लस 3/5 माइनस 5/9 मल्टीप्लाई बाय 9/25। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में किसी को कैंसिल आउट कर सकते हैं जी। 9 को 9 से करेंगे, 5 को 25 से करेंगे। 5 को 5 से 25 से किया तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 की प्लेस पे 1, 25 की प्लेस पे 5 एंड 9 की प्लेस पे 1, जो डिनोमिनेटर में 9 था उसकी प्लेस पे भी 1। अब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 1 से करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/5। हमारे पास अब क्या आ गया 2/5 प्लस ब्रैकेट 3/5 माइनस 1/5। अब हम डिनोमिनेटर सेम है ब्रैकेट में, तो जो न्यूमरेटर में उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में से 1 को करेंगे 2 आ जाएगा। 2/5 प्लस 2/5। तो हमारे पास आंसर क्या, अब एडिशन आ गई है दोनों फ्रैक्शन के मिड में, तो ऐड कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, 2 + 2 करते हैं 4, 4/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ब्रैकेट 7/17 प्लस 4/17 माइनस 6/17 डिवाइडेड बाई 15/7 मल्टीप्लाई बाई 7/9। अब आपके पास 2 टाइम ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, एडिशन को। तो एडिशन में क्या है 7/17 प्लस 4/17, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 4 11/17 माइनस 6/7 17। अब जो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास उसमें 15/7 है मल्टीप्लाई बाय 7/9 है। इसकी कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग कर लेते हैं। 7 से कैंसल आउट हो जाएगा, 15 और 9 3 के टेबल से हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 1 से करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 3 1 ज़ा 3। और जो नेक्स्ट हमारे पास पहले रह गया था 11/17 माइनस 6/17, इनके भी डिनोमिनेटर हैं सेम है, तो न्यूमरेटर को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 5/17। 5/17 डिवाइडेड बाय 5/3। अब डिवीजन है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो 5/3 को भी आप किस में इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा। अब अगेन कटिंग हो रही है। मल्टीप्लिकेशन अगर 2 एक्सप्रेशन है उनके मिड में मल्टीप्लिकेशन का आपके पास साइन आ रहा है, एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को 1 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3/17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई 26/33 माइनस ब्रैकेट इंटू 21/121 डिवाइडेड बाय 71/111। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए उसमें क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 71/111 था, तो 111/71 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई बाय 26/33 माइनस इंटू 21/121 मल्टीप्लाई बाय 111/71। अब इनमें से किसी की भी कटिंग नहीं हो सकती, ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकते, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 111 से और 121 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 71 से। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 9/11 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई बाय 26/33 माइनस 21 को 111 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया 2331। 2331 एंड 121 को 71 से किया तो आपके पास क्या आ गया 8591, 8591। अब एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कटिंग हो सकती है, देखते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। येस, 3 और 33 हो सकते हैं, 26 और 13 हो सकते हैं। 3 के टेबल से करते हैं। 3 और 33 को 3 1 ज़ा 3 एंड 3 11 ज़ा 33। 26 को 13 को 13 के टेबल से करते हैं। 13 1 ज़ा 13 एंड 26 13 2 ज़ा 26। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 11 को 1 से करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/11 प्लस 2/11 माइनस 2331/8591। अब हम एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 + 2 करेंगे 11, 11/11 हो जाएगा माइनस 2331/8591। अब 11 और 11 को कट कर देते हैं तो 1/1 आ जाएगा। अब हमारे पास 1/1 तो आ गया। अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन में 8591 है, तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में भी क्या होना चाहिए, 8591 होना चाहिए। अब हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 8591 आएगा। 8591 से ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर में 8591 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 8591/8591 माइनस 2331। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर में हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 8591 में से 2331 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6260/8591। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 6260/8591। नेक्स्ट है आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास है 1/5 प्लस 3/5 माइनस 4/5। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम एडिशन वाले को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे तो 1/5 प्लस 3/5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 करेंगे 4/5 माइनस 4/5 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें अब देखें 5 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या है, सेम है। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0/5, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आता है, 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12/15 डिवाइडेड बाय 24/15। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, डिवीजन वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। 12/15 मल्टीप्लाई बाय 15/24 आ जाएगा। 15 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 और 24 भी कैंसिल हो सकते हैं 12 के टेबल से। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 3 को 1 से करेंगे और 4 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 3 1 से 3 एंड 4 2 ज़ा 8, 3/8 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास C, 3 होल 1/10 प्लस 9 होल 2/10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 9/10। अगर आप इसका ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करते हो तो 3 होल 1/10 किस में हो जाएगा, 31/10 और 9 होल 2/10 किस में हो जाएगा, 92/10। अब 31/10 प्लस 92/10 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 123/10। अब हमारे पास क्या हो गया, 123/10 डिवाइडेड बाय 9/10। अब डिवाइडेड है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 9/10 है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 10/9 हो जाएगा। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 123 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 1 से करेंगे, 123/9 हो जाएगा। अब 123 और 9 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 9 की प्लेस पे 3 आ जाएगा। और 123 को अगर 3 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, 41/3 आ जाएगा। अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 होल 2/3। आपके पास B, 4/5 ब्रैकेट में 4/5 डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाई बाय 18/7 डिवाइडेड बाय 1/14। तो सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट में जो उसे आप सॉल्व करते हो, ब्रैकेट में आपके पास डिवीजन है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 9/5 भी किस में चेंज हो जाएगा, 5/9 में। अब 5 और 5 की कटिंग कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 1 से,
9 मल्टीप्लाई बाय 18/7 और उसके बाद भी डिवीजन है। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो 1/14 14/1 हो जाएगा। अब इन सब की कटिंग हो सकती है 9 की 18 के साथ हो सकती है, 7 की 14 के साथ हो सकती है। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, 18 की प्लेस पे 2 आ जाएगा और आपके पास 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, 14 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। सबसे पहले आप 9 की प्लेस पे 1 आ जाएगा, 7 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और 14 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 था। 1 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। 4 को 2 से किया 8 आया, 8 को 2 से किया 16, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट है आपके पास 5/6 प्लस 3/6 माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/14। सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट में प्लस भी है और माइनस भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 3 8/6 माइनस 1/6 देन ब्रैकेट क्लोज माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/14। अब ब्रैकेट में सिर्फ आपके पास क्या रह गया जस्ट सब्ट्रैक्शन, 8 - 1 करेंगे 7/6 हो जाएगा। 7/6 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/14। अब सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है आपके पास। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किस किस की हो रही है 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/14। 3 और 9 की कटिंग हो सकती है, 7 और 14 की हो सकती है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 की प्लेस पे 3, 3 की प्लेस पे 1 एंड 7 की प्लेस पे 1 और 14 की प्लेस पे 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 7/6 माइनस 1/6। अब 7 आपके पास क्या रहेगा सब्ट्रैक्शन, 7 - 1 करेंगे 6/6 हो जाएगा। 6/6 की कटिंग करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। फर्स्ट है आपके पास द BODMAS टूल इज़ यूज टू सॉल्व एक्सप्रेशन विद मोर देन 2 एक्सप्रेशंस। हम BODMAS रूल में 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये आपके पास ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/8 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 12। अगर आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/8 है डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3/4 4/3 में चेंज हो जाएगा। अब 4 और 8 की कटिंग कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/8 मल्टीप्लाई 4/3। अब 4 की अब तीनों के मिड में क्या आ गया कौन सा जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 4 को 4 से कट करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब 2 और 8 को कट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। अब 1 1 1 आ गया। न्यूमरेटर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से किया 1। अब 4 को 3 से किया, आपके पास क्या आया 12 आया। उन्होंने आंसर हमें क्या गिवन दिया हुआ था 12, जस्ट 12। तो हमारे पास आंसर तो 1/12 है आया है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी फॉल्स होगी। नेक्स्ट है आपके पास 7/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो स्टेटमेंट को तो आपके पास आंसर क्या आता है 1/4 आता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5/2 आ 5 को 1 से किया 5 और 2 को 2 से किया 4 आ गया। 5 बाय क्या आ गया 4 आ गया। 7/2 माइनस 5/4। अब हमारे पास 7/2 है तो 2 को डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। 2 को 4 बनाने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 2 से करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 14/4 माइनस 5/4। अब 14 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 9/4 आंसर। इनका आंसर तो 1/4 है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास डी 3/5 प्लस 4/5 माइनस इंटू 8/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5। तो जो आपके पास ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 8/5 माइनस 2/5, 8 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया।
6/5, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 6/5। अब एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले आप ऐड करोगे 3/5 प्लस 4/5, 3 प्लस 4 करेंगे 7/5 आ जाएगा। अब 7/5 माइनस 6/5, 7 में से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में से 7 और 6 है, 7 में से 6 को माइनस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। तो हमारे पास गिवन जो आंसर था वो भी क्या था 1/5। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास 4/7 डिवाइडेड बाई 18/21 मल्टीप्लाई बाई 5/9 को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आंसर 6/5 आएगा। ये आप सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो 21/18 हो जाएगा। अब 21 और 7 की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 21 की प्लेस पे 3 आ जाएगा और 7 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3/18 हो जाएगा और 4/1 हो जाएगा। अब 3 और 18 की अगेन कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जो 7 की प्लेस पे 1 आया था उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 1/3 को अगर आप 5/9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर 6/5 नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। योर होमवर्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3D। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।